गाइज ये मूवी काफी अच्छी है और ये आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। और ये मूवी अपने अडल्ट सीन के चलते कई देशों में बैन भी हो चुकी है। लेकिन यार वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है, लेकिन इस लड़की का या किसी भी दूसरे कैरेक्टर का नाम नहीं बताया गया, इसलिए हम फीमेल कैरेक्टर को लूसी और मेल कैरेक्टर जो चाइनीज है उसे यून नाम देंगे ताकि एक्सप्लेन करने में थोड़ा इजी रहे। लूसी साइगोन के एक स्कूल में पढ़ती है जहां वो वहीं के हॉस्टल में रहती है, जो कि अब हॉलीडेज मनाने के लिए घर जा रही थी। लूसी पढ़ाई में काफी इंटेलिजेंट थी, तो वो आगे चलकर एक राइटर बनना चाहती थी। लूसी के अलावा उसके 2 भाई और मोम थी। मोम अपने छोटे से गांव के स्कूल में टीचर थी और लूसी का छोटा भाई डेविड जो पेट की बीमारी से काफी दुखी रहता था। तो वहीं उसका बड़ा भाई डीलन उन्हें बेवजह तंग करता रहता था। वो काम धंधा करने की बजाय घर से भी पैसे निकालकर उन्हें सिगरेट के धुएं में उड़ा देता था, जिस वजह से उनके सिर पर कर्ज भी चढ़ चुका था। खैर गांव में हॉलीडेज मनाने के बाद लूसी वापस से अपने हॉस्टल जाने लगती है। तो जाते हुए लूसी को बोट पर एक रिच चाइनीज आदमी यून देख लेता है, जो कि उसे देखकर उससे अट्रैक्ट हो जाता है और तभी वो लूसी के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। यून बताता है कि वो पेरिस से बिजनेस की पढ़ाई पूरी करके काफी टाइम बाद घर लौट रहा है। उसका घर साइगोन की तरफ है। तो लूसी भी बताती है कि वो भी साइगोन के एक स्कूल में पढ़ती है और वहीं के हॉस्टल में रहती है। ये सुनकर यून लूसी को अपनी गाड़ी से उसे हॉस्टल छोड़ने के लिए बोलता है। लूसी भी उसके लिए मान जाती है और फिर गाड़ी में जाते हुए यून खुद को 32 साल का बताकर लूसी से उसकी एज पूछता है, क्योंकि उसे लूसी की एज काफी कम लग रही थी। यून के पूछने पर लूसी झूठ बोलती है कि वो 17 साल की है, लेकिन असल में वो 15 साल की थी। लूसी ने झूठ इसलिए कहा क्योंकि वो जान गई थी कि यून उसे पसंद करने लगा है, जो कि काफी रिच था। खैर यून लूसी को उसके हॉस्टल छोड़ देता है और फिर अगले दिन लूसी स्कूल जाने लगती है। तो वो अपने हॉस्टल के बाहर यून की गाड़ी को खड़ा देखती है। यून लूसी से प्यार करने लगा था। यून की गाड़ी देखकर लूसी गाड़ी के पास जाकर उसके ग्लास पर एक प्यारी सी किस करके स्कूल चली जाती है, क्योंकि अब वो भी यून से प्यार करने लगी थी। और फिर अगले दिन स्कूल की हॉलीडे थी, तो लूसी हॉस्टल में ही रहकर फ्रेंड्स के साथ डांस करने लगती है। लेकिन इसी बीच उसे यून की गाड़ी फिर से अपने हॉस्टल के बाहर खड़ी दिखाई देती है। तो लूसी जल्दी से यून के पास पहुंच जाती है। यून लूसी को लेकर वहीं एक रूम में जाता है जहां वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन उसे डर लग रहा था क्योंकि लूसी की एज काफी कम थी। पर लूसी इसके लिए तैयार थी, तो ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लूसी पूरा दिन यून के पास ही रहती है और फिर शाम को यून लूसी को लेकर एक होटल में जाता है, जहां वो उसे बोलता है कि वो चाइनीज है इसलिए उससे शादी नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वो साथ है काफी अच्छे से रहेंगे। लूसी भी इस बात को मान जाती है, लेकिन कहीं न कहीं उसे ये बात बुरी भी लगती है क्योंकि वो यून से अलग होना नहीं चाहती थी। और फिर काफी दिनों तक लूसी ऐसे स्कूल के बाद रूम में जाकर यून के साथ इंटीमेट होती है। लेकिन जब वो कुछ दिनों के बाद यून के साथ उसकी गाड़ी में अपने घर जाने लगती है, तो ये देखकर लूसी की मोम को उस पर शक होने लगता है, क्योंकि उसके हॉस्टल से भी एक नोटिस आया हुआ था कि लूसी कई रातों से हॉस्टल में नहीं गई थी। लूसी की मोम उससे इसके बारे में पूछती है, तो वो बहाना बनाकर हॉस्टल वाली बात को टाल के यून के बारे में बताने लगती है कि वो उसका फ्रेंड है जो कि काफी रिच है। ये जानने के बाद लूसी की मोम के मन में लालच आ जाता है और वो लूसी को बोलती है कि वो यून से कुछ पैसे लेती रहे ताकि उनके सिर पर जो कुछ कर्ज है वो जल्द से जल्द उतर जाए। और फिर हॉस्टल जाने के बाद लूसी यून से फिर से रूम में मिलती है, जहां वो अब की बार इंटीमेट होने के बाद यून से कुछ पैसे मांग लेती है। यून भी उनकी कंडीशन समझकर पैसे दे देता है, जिसके बाद लूसी की मोम हॉस्टल जाकर वो पैसे ले आती है। यून लूसी से काफी सीरियस हो जाता है। वो उसे अपनी मोम की रिंग देकर अपने डैड के पास जाकर लूसी से शादी करने की परमिशन मांगता है, लेकिन यून के डैड साफ मना करते हुए बोलते हैं कि ऐसा करने से पहले वो उसका मरा मुंह देखना पसंद करेंगे। ये सुनकर यून को काफी दुख होता है। वो लूसी को छोड़ना नहीं चाहता था। इसी के साथ यून के डैड ने उसके लिए एक लड़की देख रखी थी, जिससे कुछ ही दिनों में यून की शादी होने वाली थी, जिसके बारे में वो लूसी को भी बताता है। तो लूसी को भी ये सुनकर काफी दुख होता है, क्योंकि अब वो भी सीरियस हो चुकी थी, लेकिन अब कोई रास्ता भी नहीं था। और फिर कुछ टाइम के बाद लूसी अपनी बाकी पढ़ाई पूरी करने फ्रांस जाने वाली थी। तो यून उसे बोलता है कि वो उसे लास्ट टाइम देखने जरूर आएगा, लेकिन जब लूसी अपने ब्रदर और मोम के साथ जा रही थी तो उसकी नजर यून को ही ढूंढ रही थी, लेकिन यून दिखाई देने की बजाय उसे वहाँ सिर्फ यून की गाड़ी दिखाई देती है। जिसके बाद वो फ्रांस जाते हुए यून को याद करके खूब रोती है।
और फिर लूसी अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ टाइम बाद एक राइटर बन जाती है। और फिर एक दिन उसके पास यून का कॉल आता है जो उसे बोलता है कि मैंने शादी के बाद भी तुम्हें ही प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा। ये सुनकर एक बार फिर लूसी की आंखों में पानी आ जाता है और यहीं पर इस रोमांटिक मूवी का एंड हो जाता है। गाइज अब वीडियो को लाइक करके फिल्मी टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। बाय बाय।